हेलो गाइस, सभी को शुभ संध्या। बात करते हैं वीडियो एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी दिनों से कोर्ट केस चला रहा था जिसका आज निस्तारण हो गया है। कहावत है, एक सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया था जो 195 नंबर के लिए था। ये कहा गया था कि 195 नंबर जिसके आए हैं वो सेलेक्ट होंगे, जो सही थे। 210 नंबर वाले सही थे गलत थे उसका कोई मुद्दा नहीं है। एक केस हुआ था जिसको हम लोगों ने बचाया था, जिस भर्ती को हम लोगों ने बचाया था, ये कह के कि भर्ती में किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है, कट ऑफ 195 जाएगी। बट परिणाम आता है कट ऑफ 210 जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं उसमें ज्वाइनिंग लेने के लिए, अपने आप को आगे करने लगते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आया था कि 210 नंबर वाले ये भैया आ कहाँ से गए, बल्कि जो विरोध और साक्षात्कार जो भी कुछ चल रहा था हम लोगों के माध्यम से, बात रोजगार के यूट्यूब चैनल था या अन्य चैनल थे, उसमें यही था। अन्य चैनल वाले तो विरोध ही कर रहे थे कि इसमें धांधली हुई है, बट हम लोगों का था कि चलो ठीक है कि नई धांधली हुई है, 195 नंबर ही कट ऑफ जाएगी और लोगों को सही तरीके से मिलेगा। आखिर क्या हुआ, आयोग ने रिजल्ट दिया, 210 नंबर आया। उसके बाद मंत्री जी का लेटर वायरल होता है। मंत्री जी का लेटर वायरल होने के बाद एसआईटी गठित की जाती है। एसआईटी ने दिखाया किस तरीके से धांधली हुई है और जिसका परिणाम स्वरूप कोर्ट के ऑर्डर मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, आयोग ने फिर केस किया और फिर आयोग जीता। समझिए इसमें दोनों किस्से हैं। और एक किस्सा ये भी था जो, अब छोड़िए क्या किस्से हैं क्या नहीं है, जो भी कुछ हुआ जैसे भी हुआ, किसी के साथ अच्छा हुआ किसी के साथ बुरा हुआ। जो 1953 लड़के सेलेक्ट हुए थे उनके साथ गलत हुआ है। देखिए, गलत इसलिए हुआ है क्योंकि कोई भी सेलेक्ट होता है बंदा तो उसके परिवार की उसकी उम्मीदें जग जाती हैं। अब उम्मीदें जगने के बाद में पहले बात तो ये भर्तियां करा नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं कराते हैं भर्तियां, मान लीजिए ना के बराबर, ठीक है, कराना ही नहीं होता है इनको। और जब एक इसका रिजल्ट परिणाम दिए थे, परिणाम देने के बाद में स्वयं आयोग चला गया। पहले धांधली हुई फिर स्वयं कोर्ट चला गया। ठीक है, चलिए वो भी ठीक है, धांधली हुई और कोर्ट गए और जीते आ रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ बीच में, इसको कौन वापस देगा। कोई सेलेक्ट था या नहीं था वो ठीक है, लेकिन इस तरीके से, इस आधार पर इतना गलत तरीके से सब कुछ करना सही नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट हो, हम हो आप हो, जो सेलेक्ट हुए उनसे जो आज बाहर हुए होंगे 1553 या 1953 मान लीजिए, उनके दिलों पे क्या बीत रही होगी। क्या कोई इसलिए नहीं किसी के मम्मी पापा या कुछ भी वो कराते हैं कि हाँ आज बच्चा है कल बाहर कर दिया जाएगा। नहीं भाई, जो कराना है सही से कराइए, अच्छे से कराइए। जो परिणाम देना है उसी पे ज्वाइनिंग दीजिए, नहीं देना है तो एक बार में निरस्त कर दीजिए। पहली बात तो धांधली नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से, धांधली मत करिए। कोई 10 नंबर लाके भी अगर सिलेक्शन देना पड़े तो उसे दीजिए, लेकिन ये सब गलत है। इतना टाइम वेस्ट होता है। ये नहीं हटता है कि पेपर रद्द हो गया, हटता ये है कि इतने दिनों के बाद में आके भर्ती रद्द हुई। अब 2 महीने इलेक्शन का बचा है, कब पेपर कराएंगे कब इसका परिणाम देंगे, तो फिर जुमला हो गया। अब देखिए इसका 1-2 साल फिर ये भर्ती लटकी रहेगी। कुछ नहीं होना है भाई, बहुत क्या बताया जाए। खुशी भी है कि सभी को एग्जाम में मौका मिलेगा, दुख इस बात का है कि कितने समय लगेगा। समय का कोई वो नहीं है कि 1 साल में हो जाएगा या 2 साल में हो जाएगा या पूरा 4 साल फिर से ले लेंगे। 2018 की वैकेंसी 2021 लास्ट में रद्द होती है आके। गजब की सरकार है, गजब का खेल है साहब। चूतिया स्टूडेंट्स हैं जो भरोसे बैठे रहते हैं। धन्य है सरकार। अब आप सोचिए, युवा की वैकेंसी थी जिसके अभी भी पद खाली हुए हैं और वीडियो इसकी दूसरी भर्ती थी वो भी रद्द हो गई। कुछ नहीं हो सकता भाई। अब तो यही चीज है, बुढ़िया बिस्तरा उठाओ काशी निकल लो, उसी में फायदा। अब कुछ लोग मेरे को उल्टा सीधा बोल सकते हैं कि भाई तेरी वजह से रद्द हो गया, तूने ये कर दिया वो कर दिया। भाई मैंने कुछ नहीं किया, क्या ना मैं कर सकता हूँ। जो होता है भाग्य के हिसाब से होता है। आप लोग खुद पहले एक सवाल पूछिएगा, जिस इंसान का हम 195 नंबर पे समर्थन कर रहे थे, उस परिणाम आने के बाद में 210 नंबर आए जिस लोगों के, उसके बाद में हम उस बंदे का कैसे विरोध करने लगे। जब बात 195 नंबर की हो रही थी, समर्थन 195 नंबर का था, तो ये 210 नंबर कैसे हो गए।
अगर आपको नहीं करना, भले आपने डबल गेम खेला, सिंगल गेम खेला, किसी को अंधेरे में क्या रखना। अगर आपके 210 नंबर थे तो खुल के बताते कि हम 210 नंबर वाले हैं और हम एक अपना अलग चीज लेके चलेंगे। लेकिन नहीं, आपको तो एक अपना अलग ही किस्सा है भाई। हम 195 वालों का वो करेंगे और 210 नंबर अपने दिखाएंगे। ये कौन सा चीज होता है भाई? जेन्युइन चीज दिखाओ ना, जो है हकीकत है। फेसबुक, सोशल मीडिया पे किसी को भी टारगेट करना बहुत आसान होता है, बट ये गलत है भाई। टारगेट नहीं करना चाहिए किसी को भी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लोग होते हैं, आपके भाई होते हैं, किसी को मैं गलत नहीं बोलता हूँ ना। इतने लोग आते हैं मेरे को टारगेट भी कर लेते हैं, मैंने देखा है। मैंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था वीडियो री एग्जाम का, तो एक कुछ लोग कोई लड़की होती है, कुछ भी होता है, उसके कमेंट में आके कमेंट करने लगते हैं। भाई जब एक बंदा किसी से बात कर रहा है तो तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत है? ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा। भाई अपना ये करना वो करना, भाई आप करो ना, आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं वो करूंगा। आप क्यों किसी के बीच में कूद रहे हो? क्या मिलता है कूदने से? कुछ नहीं मिलता है। नुकसान होता है, आपका भी होता है, हमारा भी होता है। इसलिए भाई जो करना है अच्छे से करिए, तैयारी करिए। आपको डबल बेंच जाना है, आपका स्वागत है, आप बिल्कुल डबल बेंच जाइए। लेकिन डबल बेंच जाइए तो अच्छे से लड़िए। अगर आप नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते तो केस मत करिए। सीधी सी बात है। अगर आप नहीं जीत सकते तो फिर सुनिए, अगर आप केस नहीं जीत सकते हैं तो केस मत लड़िए। अगर आप जीतने की क्षमता रखते तो बिल्कुल आप केस लड़िए, बढ़िया 10 साल चले। लेकिन आप केस लड़िए अगर आपके पास जीतने की क्षमता है कि हाँ हम एकदम सही है और हम जीत ही जाएंगे, 10% से कम धांधली हुई है तब जाइए कोर्ट केस करने। नहीं करना है, नहीं जीत सकते तो बिल्कुल मत जाइए। पूरा साक्ष्य देख लीजिए। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, अगर आप वीडियो में 210 नंबर ला सकते हैं तो इतनी सी चीज आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। फर्जी में चीजों में नहीं कुछ भी रखा होता, यहाँ कूदे वहां कूदे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, यही कहेंगे। आशा करेंगे दिन शुभ हो। जो जिनके साथ गलत हुआ है, जो जेन्युइन सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, जो मेहनत से, भले ही उनके 200 205 नंबर 210 नंबर थे, जो जेन्युइन थे, 30 40 50% बच्चे, 70% 90% 100% जो भी हो, उनके लिए कहूँगा कि भाई आप लोगों के साथ गलत हुआ है और आप लोग बिल्कुल डबल बेंच पे जाए। आप बिल्कुल ये मत सोचे कि इसको हमें ये करना है, वो करना है। डबल बेंच में जाए आप और वहाँ से जीते, आप सिलेक्शन लें, क्योंकि ये आपका हक है। इसमें कोई चूतिया ये नहीं कहेगा कि भाई मेरा हुआ नहीं है और ये है वो है, डबल बेंच मत जाओ। भाई जो ये होते हैं चूतिया होते हैं। अगर आप जीतते हो तो आप बिल्कुल जाओ वहाँ पे, आपका हक है। और आप जीतो, आप जाओ वहाँ, लड़के आओ, जीत के आओ, आप ज्वाइनिंग लो। किसी के कहने पे मत ये करिएगा कि हाँ नहीं जाना है ये वो। अगर आप जेन्युइन हो तो बिल्कुल जाइए। मैं कहूँ या मैं होता कौन हूँ कहने वाला भाई? मेरा खुद का नहीं हुआ था तो अब दूसरे को कैसे कह दे भाई? अगर आपका नहीं हुआ बिल्कुल जाइए, ज्वाइनिंग लीजिए आप। ठीक है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि हाँ वो कह रहे वो करे। जो गलत है वो बिल्कुल ना जाए, जो सही है वो बिल्कुल जाए। आपका हक है, आप जीतेंगे, सबको अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।